नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे संकटा माता की प्राचीन कथा। एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया माई के बहू और बेटा था। बेटे का नाम धनसुख लाल था। धनसुख लाल धन कमाने के लिए दूसरे नगर को चला जाता है। बुढ़िया अपने बेटे के दूसरे नगर में जाने के बाद बहुत ही बीमार रहने लगती है, क्योंकि उसकी बहू उसे अच्छे से भोजन नहीं देती थी और उसको बहुत ही ज़्यादा नित्य दिन खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया बहुत ही कमज़ोर और बीमार रहने लगी। फिर एक दिन बुढ़िया घर के बाहर कुएं पर बैठकर अपने दुख को याद कर कर रोने लगी। बुढ़िया को ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। फिर एक दिन कुएं में से एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया माई, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना कष्ट बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और रोती रही। उस स्त्री ने बार बार एक ही बात पूछती रही तो बुढ़िया माई बहुत झुलझुला उठी और उस बुढ़िया ने उस स्त्री से कहा कि तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा कष्ट जानकर उसे दूर कर दोगे? बुढ़िया की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा कि हाँ बुढ़िया माई, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का ऐसा आश्वासन सुनकर कहा कि मेरा बेटा कमाने के लिए दूसरे नगर चला गया है और उसके पीछे से मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे अच्छे से खाना भी नहीं देती है और बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है। यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। बुढ़िया की बात सुन उस स्त्री ने कहा कि यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर अपने कष्टों से छुटकारा पालोगी। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान और निर्बल को बलवान और अभावों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपनी इच्छा से वर की प्राप्ति होती है। रोगी को अपने रोग से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो भी मन में मनोकामना होती हैं, मेरी माँ सभी को पूरा कर देती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उस स्त्री से ऐसी बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास जाती और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई, तुम इतनी क्यों परेशान हो और क्यों इतनी बार बार रोए जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया माई की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया माई ने कहा कि हे माता, मेरा लड़का दूसरे नगर चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, खाना भी नहीं देती और खरी खोटी सुनाती रहती है। उसकी बातें अब मुझसे सहन नहीं होती, इसी कारण मैं परेशान हूँ और मुझे बार बार रोना आता है। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई ने मन्नत मांगकर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया। परंतु आश्चर्य की बात तो यह हुई कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई।
ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में गलती तो नहीं हो रही, या अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई बड़ा कारण है? उसी समय संकटा माता एक बूढ़ी स्त्री के रूप में बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया माई से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई त्योहार है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया है, किंतु जब मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रण दिया था? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं दिया किसी को भी कोई आमंत्रण। परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने संकटा रूपी उस बुढ़िया को ही आमंत्रण कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ जाती हैं और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन बहुत ही प्यार से कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की खबर दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर से चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो मुझे जरा भी प्रेम नहीं करती। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया तब सभी महिलाएं भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थीं? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मन्नत मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागिन महिलाओं को जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह यहाँ रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुमने मेरी बड़ी कठिन तपस्या से मैंने तुम्हें पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर स्त्री, उसकी पत्नी बहुत दुखी मन से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा कि देखो, आज से मेरी धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर धनसुख दास की पत्नी ने भी संकटा माता का व्रत प्रारंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रण किया। उसने रानी को भी आमंत्रण दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगीं तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं। यह पत्थर समान लड्डू मैं कैसे हजम करूंगी? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया।
कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से धनसुखदास अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप स्वामी हो, आप ही मेरे अपराध को क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। जाते समय धनसुख दास की पत्नी ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपकी किसी भी तरह की सहायता मैं कर सकूं तो ये मेरा भाग्य होगा और मेरी झोपड़ी में आप निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामदास की बहू धनसुख दास की पत्नी के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा कि ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा कि जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति और राजपाट नष्ट हो गया। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बातें सुनकर धनसुख दास की पत्नी ने कहा, भाभी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम भी संकटा माता से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मन्नत मनोती से तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। धनसुख दास की पत्नी की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिन महिलाओं को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गईं और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ और वहाँ जाकर मेरी पूजा करना, मेरे निमित्त सुहागन महिलाओं को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट दोबारा से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात अपने पति से बताई। रानी की बातें सुनकर राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्तिभाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका सारा गया हुआ राजपाट वापस मिल गया और उनका बिगड़ा हुआ भाग्य धीरे धीरे संभलने लगा और वह पहले की तरह राज्य भोगने लगे। तो हे संकटा माता, जो भी इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं या हुंकारे भरते हैं, आप उनकी भी प्रार्थना स्वीकार करना। बोलिए संकटा माता की जय।